हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद शिवाय क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे जॉन कीट्स का जो फेमस ओड है, ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न, उसको, जो कि आपके बीए के सेकंड सेमेस्टर में लगा हुआ है और आपके अदर्स एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न ये लिखा गया था 1819 में। इसमें टोटल 50 लाइन्स है जिनको 5 स्टैंजास में डिवाइड किया गया है, जो 10-10 लाइन का स्टैंजा है। इसकी थीम हिस्टोरी, मोरालिटी एंड डेथ इसमें दिखाया गया है। ग्रीशियन मतलब जो प्राचीन ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग, और अर्न का मतलब होता है कलश, जो कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। इस पर की गई नक्काशी यानी कि जो पिक्चर्स शो हो रही हैं उसी को इसमें डिस्कस किया गया है। अब जान लेते हैं थोड़ा सा जॉन कीट्स के बारे में। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1795 को हुआ था और इनकी डेथ 23 फरवरी 1821 को हुई थी। ये एक इंग्लिश रोमांटिक पोइट थे। डाइड एट अ वेरी यंग एज ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस। टीबी की वजह से इनकी बहुत ही यंग एज में डेथ हो गई थी। इनके फेमस वर्क ओड टू नाइटिंगेल, स्लीप एंड पोइट्री, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, ये इनके फेमस वर्क थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न ये वर्ड की फेमस पोएम है कीट्स की। पोइट जो थे वो लंदन की एक म्यूजियम में गए। यहाँ उन्होंने इस ग्रीशियन अर्न को देखा जिस पर चारों तरफ पिक्चर्स बनी हुई थी। इन पिक्चर्स की नक्काशी को देखकर ही उन्होंने एक ओड लिख डाला जो कि 5 स्टैंजास का है। चलिए स्टैंजा फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। अनरेविस्ड का मतलब होता है शादी के बाद भी एक तरह से कुंवारी दुल्हन। मतलब दुल्हन से बोल रहा है कि तुमने क्वाइटनेस से शादी कर ली है। दाउ फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। अर्न से पोइट बोल रहा है कि तुम साइलेंस और स्लो टाइम की एडॉप्टेड चाइल्ड हो, मतलब गोद ली हुई चाइल्ड हो। सेल्वन हिस्टोरियन हु कानस्ट दाउ एक्सप्रेस। अर्न को एक हिस्टोरियन बता रहा है। सालवन मतलब फॉरेस्ट की कहानी बताता हो। एक अर्न को हिस्टोरियन बताते हुए कह रहा है कि उस अर्न के ऊपर फ्लावर छपे हुए हैं। ए फ्लोरी टेल मोर स्वीटली देन आवर राइम, जिससे वो अपनी स्टोरी को एक्सप्रेस कर रहा है, जो स्टोरी कीट्स की लाइन से भी ज़्यादा स्वीट्स है। वॉट लीफ फ्रिन लेजेंड्स हंट्स अबाउट द शेप। उसके अर्न के किनारों पर जो पत्तियाँ बनी हुई हैं, लीजेंड्स हंट्स अबाउट द शेप, जो उसकी पत्तियाँ बनी हैं वो कोई स्टोरी बता रही हैं। ऑफ डाइटीज और मोर्टल्स और ऑफ बोथ। ऑफ डाइटीज और मोर्टल्स और ऑफ बोथ। क्या वो कोई देवता की हैं? डाइटीज मतलब देवता की हैं, और मोर्टल्स या मानव की हैं, या दोनों की हैं। इन टेम्प और द डेल्स ऑफ आर्केडी, या टेम्प की हैं या आर्केडी की खाड़ी की हैं। वॉट मैन और गॉड आर दीज। वॉट मैन और गॉड्स आर दीज, ये आदमी है या गॉड। वॉट मेडन्स स्लॉथ, या कुछ लड़कियां
मेडन स्लॉथ मतलब क्या, क्या कुछ लड़कियों का ग्रुप। वॉट मेड परस्यूट, जिनका पीछा कुछ पागल लड़के कर रहे हैं। वॉट स्ट्रगल टू एस्केप, जो उनसे बचने की कोशिश कर रही हैं। ये सारी पिक्चर्स उस अंड पर बनी हुई हैं। वॉट पाइप्स एंड ट्रिम्बल्स, वॉट वाइल्ड एक्सटेसी। उसी जंगल में पाइप्स मतलब कोई बांसुरी बजा रहा है, क्या आनंद देने वाला, कितना एक्सटेसी मतलब आनंद देने वाला वाइल्ड सीन है। मतलब कुछ लड़कियों का ग्रुप है जिनका पीछा कुछ मैड परस्यूट पागल लड़के कर रहे हैं और वो उनसे बचने की कोशिश कर रही हैं। दूसरी साइड में वहीं कुछ लोग बांसुरी बजा रहे हैं, जो कितना आनंद देने वाला वाइल्ड सीन है। नेक्स्ट सेकंड स्टैंजा में पोइट बोल रहा है, हियर मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहियर्ड आर स्वीटर। ये लाइन अक्सर कर पूछी जाती है, ये इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं। जो साउंड हम सुनते हैं, हियर्ड मेलोडीज आर स्वीट, जो साउंड हम सुनते हैं वो तो स्वीट होता ही है, बट लेकिन दोज अनहियर्ड, लेकिन जिसे हम सुन नहीं पा रहे हैं, आर स्वीटर, वो स्वीट से भी ज़्यादा स्वीट है। देयरफॉर, इसीलिए ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन, इसीलिए जो पाइप्स बजाए जा रहे हैं इन पिक्चर्स में वो स्वीट हैं। ये सॉफ्ट पाइप, जो सॉफ्ट पाइप बजाए जा रहे हैं, नॉट टू द सेंसुअल ईयर, उन साउंड्स को मैं अपने सेंसुअल कानों से नहीं सुन पा रहा हूँ, बट मोर इंडियर्ड, लेकिन स्पिरिट से सुन पा रहा हूँ। जो पाइप्स बज रहे हैं उनको मैं अपने सेंसुअल कानों से तो नहीं सुन पा रहा हूँ, लेकिन जो स्पिरिट है उससे सुन पा रहा हूँ। पाइप्स थ्रू द स्पिरिट मतलब स्पिरिट से सुन पा रहा हूँ। डाइटिस ऑफ नो टोन, ऐसे गीत की कोई टोन नहीं है। फेयर यूथ beneath द ट्रीज दाउ कैनस्ट लीव, फेयर यूथ मतलब सुंदर लड़का जो पेड़ के नीचे बैठा है, दाउ कैनस्ट लीव, सुंदर beneath द ट्री, जो पेड़ के नीचे बैठा है, दाउ कैनस्ट लीव दाई सॉन्ग, तुम अपने गीत को नहीं छोड़ सकते। जो लड़का पाइप बजा रहा है वो अपने जो गाना है उसको कभी नहीं छोड़ेगा, वो उस अंड पर ऐसे ही बजाता रहेगा, क्योंकि ये अंड एक इमोर्टलिटी का सिंबल है। नॉर एवर कैन दोज ट्रीज बी बेयर, और ये जो ट्री है ये कभी भी दोज ट्रीज बी बेयर, और ये जो पेड़ के पत्ते हैं, ये जो पेड़ हैं वो अपने पत्ते कभी भी नहीं छोड़ेंगे, वो हमेशा ऐसे ही ग्रीन रहेंगे। बोल्ड लवर नेवर कैनस्ट दाउ किस, जो बोल्ड लवर हैं, जो साहसी लवर हैं, कभी भी अपनी लेडी को किस नहीं कर पाएंगे। दो विनिंग नियर द गोल, वो कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। यट डू नॉट ग्रीव, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सी कैन नॉट फेड, उन लड़कों से बोल रहा है इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सी कैन नॉट फेड, वो कभी भी अपनी ब्यूटी को नहीं खोएंगी लड़कियाँ। दो दाउ हास्ट नॉट द ब्लिश, क्योंकि इसकी ब्यूटी कभी फेड नहीं होगी और तुम ऐसे ही उसे लव करते रहोगे। फॉर एवर बिल्ट लव सी बी फेयर, और तुम उससे ऐसे ही लव करते रहोगे और वो हमेशा ऐसे ही फेयर रहेगी। नेक्स्ट स्टैंजा में बोला है अ हैप्पी हैप्पी बो, पेड़ इस स्टैंजा में पेड़ों से बात कर रहा है। ओ हैप्पी टहनियो, ओ हैप्पी टहनियो दैट कैन नॉट बी शेड, तुम कभी भी अपने पत्तों को नहीं खोओगी। योर लीव्स नॉर एवर बिड द स्प्रिंग एड्यू, तुम अपने पत्तों को तुम कभी नहीं खोओगी और ना ही तुम कभी स्प्रिंग के सीजन को गुड बाय कहोगी। एड्यू मतलब गुड बाय कहोगी। एंड हैप्पी मेलोडियस्ट
अनवियर्ड, हैप्पी मेलोडियस, कभी ना, फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू, हैप्पी मेलोडियस, कभी ना थकाने वाले, ऐसे पाइप्स हमेशा नए ही रहेंगे और वो हमेशा ऐसे ही गाने बजाते रहेंगे। मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी हैप्पी लव, फॉर एवर वार्म एंड स्टिल बी इंजॉयड, वो जो अंड के ऊपर जो दो लवर हैं वो हमेशा ही वार्म रहेंगे और ऐसे ही इंजॉय करते रहेंगे, वो हमेशा हैप्पी ही रहेंगे। फॉर एवर पेंटिंग एंड फॉर एवर यंग, वो ऐसे ही इस पेंटिंग में हमेशा यंग रहेंगे। ऑल ब्रीथिंग ह्यूमन पैशंस फॉर एवर, पेंटिंग का मतलब फॉर एवर पेंटिंग, जो उन लड़कों की भागने से जो सांस फूल गई है वो हमेशा ऐसे ही फूलती रहेगी और वो हमेशा ऐसे ही यंग रहेंगे। ऑल ब्रीथिंग ह्यूमन पैशन फॉर एवर, और तुम सब ह्यूमन पैशन से दूर रहोगे। दैट लीव्स ए हर्ट हाई सॉरोफुल एंड क्लॉइड, ए बर्निंग फॉरहेड एंड पार्चिंग टंग, ये सब चीज़ें जो पोइट है उसका दिल दुखा रही हैं, मतलब उसको उबा रही हैं, जैसे वो रेगिस्तान में पहुंच गया हो और उसका माथा जल रहा हो और उसकी जीभ सूख रही हो। नेक्स्ट स्टैंडा में बोल रहा है हु आर दीज कमिंग टू द सेक्रीफाइस। नेक्स्ट वो पेंटिंग देखता है कि कुछ लोग आ रहे हैं, एंड पर तीसरी जो पिक्चर है उसको देख रहा है कि कुछ लोग सेक्रीफाइस के लिए देखने आ रहे हैं। हु, कि कौन आ रहा है सेक्रीफाइस को देखने। टू वॉट ग्रीन एल्टर, मतलब ग्रीन एल्टर पर, ओ मिस्टीरियस प्रिस्ट, ग्रीन ऑल्टर पर मिस्टीरियस प्रिस्ट है। लीडेस्ट दाउ दैट हैप्पियर लोइंग एट स्काई, एक पुजारी उस ग्रीन ऑल्टर पर अपनी गाय लेकर आ रहा है, शायद उस गाय का सेक्रीफाइस हो रहा है। एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स विद गार्लैंड हियरेस्ट, उसको काफ़ी सजा धजा कर लाए हैं और माला पहना रखी है और वो रो रही है। दैट लिटिल टाउन बाय रिवर और सी शोर, शायद वो कोई लिटिल टाउन है जो नदी के या सी शोर के किनारे है। और माउंटेन बिल्ट विथ पीसफुल सिटाडेल, या फिर माउंटेन बिल्ड के बहुत ही पीसफुल जगह है। इच एम्प्टीड ऑफ दिस फॉग, शायद वो खाली हो गया होगा इस भीड़ के यहाँ आ जाने से। दिस स्पाइसियस मॉर्न, क्योंकि सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं। एंड लिटिल टाउन द स्ट्रीट्स फॉर एवर मोर, टाउन से कह रहा है कि तुम्हारी गलियाँ हमेशा ऐसे ही विल साइलेंट, हमेशा ऐसे ही साइलेंट रहेंगी। एंड नॉट अ सोल टू टेल वाई दाउ आर्ट डिसोलेट कैन एवर रिटर्न, कोई जिंदा आत्मा नहीं है उसे बता सके कि, मतलब इस पिक्चर्स में वो ये कहना चाह रहा है कि उस गाय को जब सेक्रीफाइस के लिए लाया गया है तो पूरा का पूरा टाउन उसे देखने के लिए आ गया है, जिससे उसकी गलियां एकदम शांत हो गई हैं। अब वाई दाउ आर डिसऑर्डर्ड, कोई ऐसी आत्मा नहीं है जो उसको ये बता सके कि यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है। वो गलियाँ इस पिक्चर्स में ऐसे ही हमेशा शांत ही रहेंगी और उस गाय को जो सेक्रीफाइस के लिए ले जाया जा रहा है उसको हमेशा ले जाया जाता ही रहेगा, क्योंकि उसका कभी सेक्रीफाइस नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये अर्न ऐसे ही इमोर्टलिटी को सिंबलाइज करता है। नेक्स्ट स्टैंडा में वो बोल रहा है, स्टैंडा नंबर 5, ओ एटिक शेप फेयर एटीट्यूड विद ब्रीड। ओ एटिक शेप मतलब उस अंड से बोल रहा है, ओ फेयर एटीट्यूड ऑफ मार्बल मैन एंड मैडन्स ओवर रॉट, तुम्हारे मार्बल पर जो मैन और वुमेन की नक्काशी है, मतलब तुम पर जो गढ़ा गया है, विथ फॉरेस्ट ब्रांचेस एंड ट्रोडन वेट, लेकिन जो फॉरेस्ट ब्रांचेस एंड ट्रोडन वेट हैं इसे पेचीदा बनाते हैं। दाउ साइलेंट फ्रॉम डस्ट टीज अस आउट ऑफ थॉट, तुम साइलेंट फॉर्म में हो और हमें सोचने को मजबूर करते हो। एट डथ इटर्निटी कोल्ड पेस्टोरल, तुम ग्रामीण इलाके का ठंडा नज़ारा हो। व्हेन ओल्ड एज शैल
दिस जनरेशन वेस्ट, मतलब इन लोगों को ओल्ड जनरेशन नहीं आएगी, वो ओल्ड जनरेशन वो को वेस्ट नहीं करेंगे। दाउ शैल्ट रिमेन इन द मिडेस्ट ऑफ अदर वो, अन्न को बोल रहा है कि तुम ऐसे ही रहोगे। देन आवर ए फ्रेंड टू मैन टू होम दाउ सेएस्ट, लोगों के बीच ऐसे ही आज हो एक फ्रेंड बनकर और ऐसे ही हमेशा एडवाइस देते रहोगे। मतलब उस अर्ण से बोल रहा है कि तुम ओल्ड एज को की जो जनरेशन है उसको वेस्ट नहीं करोगे और तुम एक फ्रेंड बनकर ऐसे ही एडवाइस देते रहोगे। इसमें जो लास्ट लाइन है, ब्यूटी इज ट्रुथ ब्यूटी दैट इज ऑल ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो, ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर कर एग्जाम में पूछी जाती हैं। सुंदरता ही सच है और सच ही सुंदर है, तुम ये बात जानते हो और यही बात सबको जानने की ज़रूरत है। आई होप आपको ये जो पोएम है वो अच्छे से समझ में आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।